नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है आज आपका जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर का जो फर्स्ट पेपर हुआ है जीके का और बाकी सभी चीज़ों का, आपके लिए हम उड़ान क्लासेज की ओर से सल्यूशन लेकर आ रहे हैं। आप सभी को पता है सभी जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए पूर्णतः मेहनत करके एक एक क्वेश्चनों का जांच परख के आपके सामने ये आंसर की जारी कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है फिर भी अंतिम जो आंसर की होगी वो तो बोर्ड के द्वारा ही, आरपीएससी के द्वारा ही मान्य होगी। और आपको सभी को पता है आपका ये जो पेपर है बिल्कुल एक स्तर का पेपर था और वास्तविकता है कि ये बहुत ही कठिनाई स्तर का पेपर है। आप जो भी 40% से ज़्यादा करके समझ लीजिएगा आपने अच्छा पेपर किया है। तो जल्दी से हमें, क्योंकि अपने शुरू से एक आपने देखा होगा उड़ान क्लासेज की विशेषता रही है कि यहाँ पर ज़्यादा जब पेपर देकर आते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपन आंसरों की ओर चलेंगे। बाकी विश्लेषण तो होता रहेगा, पेपर तो आप दे आए हैं, अब विश्लेषण की आपको जरूरत नहीं है, अब आपको केवल आंसर की जरूरत है। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो एक बार जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई भी आपके अगर विचार हो तो वो हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखिएगा। अगर बात करें पहले क्वेश्चन का, देखिएगा मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि आपका भी जल्दी काम हो जाए, फालतू परेशान ना करूं मैं आपको, क्योंकि व्यूज के चक्कर में, टाइम वॉच के चक्कर में परेशानी करना मेरी आदत नहीं है। तो पहला जो फरवरी 1948 में राज्य राजपूताना एजेंसी, इसका जो आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा, ध्यान में रखना, ए, सी और डी आपका आंसर रहेगा, यानी कि पालनपुर है, सिरोही है और विजयनगर है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की ओर चले तो दोस्तों देखिएगा, आपको थोड़ा सा तकनीकी के मामले में दिक्कत हो सकती है, बाकी तो सभी टकाटक है भाई। हाँ जी दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपका 1857 की क्रांति, ये दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, कैप्टन मोक मैसन रहने वाला है। उसी प्रकार से आपका जो गुप्त काल वास्तुकला के संदर्भ में जो आपका आंसर रहने वाला है, आपको सभी को पता है दोस्तों, भूमराव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि मैं फिर कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चनों के, देखिएगा आप आंसर की में लास्ट आए ना, वहां पर डिलीट वगैरह भी हो सकते हैं, तो फिर भी आप देखिएगा ये आंसर देख लिया है। 4 नंबर की तरफ हम आंसर बढ़े दोस्तों, देखिएगा आपके 4 नंबर में जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है, क्वेश्चन है किस में सबसे ऊंचे का राजप्रसाद। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जलाशय, समतल, ये कुंभलगढ़ का किला, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर 3 नंबर रहने वाला है। उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, मैं 5 नंबर क्वेश्चन पर जा रहा हूँ, जल्दी से आप भी देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। जो भी आपका पेपर हो, चाहे वो किसी भी सीरीज का रहे, गोविंद गिरी और उससे भक्त के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, तो उसके आपका जो आंसर रहने वाला है आपको सभी को पता है, ए और बी आपका आंसर रहने वाला है। मिला लीजिएगा आप, यानी कि ये कथन क्या नहीं है, सही नहीं है। उसी प्रकार से 6 नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ूं दोस्तों मैं, तो देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका आंसर रहेगा, बिहार के सूबेदार के रूप में मान सिंह ने अपना, तो देखिएगा साहब इसका है गिद्धौर के राजा पूरणमल, ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एक लिंग जी के, 7 नंबर में आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नागदा, कालोड, मालखेड़ा और भीमाना, ये आपका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों 8 नंबर में हम देखिएगा बताएं, तो देखिएगा दोस्तों 8 नंबर में जो आपका आंसर रहने वाला है वो देख लीजिएगा एक बार। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में लखनऊ के जो बारे में बात की गई है, वो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा दोस्तों, 3 नंबर का आपका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिएगा 9 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो आंसर रहने वाला है वो देखिएगा, हाँ जी, कौन से लोक देवता, इसके बारे में आपको सभी को पता है, लोक देवता लक्ष्मण जी के अवतार पाबू जी का है। देखिएगा कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे आए हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं बहुत ही अच्छे प्रकार लेवल के आए हैं। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अनहैप्पी नामक पुस्तक, यानी 10वें नंबर का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों लाला लाजपत राय। और इसी प्रकार से अगर मैं 11वें क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों आपको सभी को पता है दिल्ली सल्तनत सुल्तान की, इसमें जो आपका आंसर रहेगा गोविंद राज के समय कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर रहेगा, आपने लगा लिया होगा। 11वें नंबर पर बढ़ते हैं दोस्तों, फिर कह रहे हैं अगर आपने उड़ान क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा साहब
12वें नंबर में जो आपका प्रतिहारों के अभिलेख में इसका जो आपका आंसर रहेगा वो दोस्तों रहेगा, ध्यान में रखना है, राजपुरुष। क्या कहा जाता? राजपुरुष कहा जाता था। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 13वें में निम्नलिखित में से पूरा आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो वो आपको सभी को पता है बरौर नहीं है, यानी कि ए आपका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जल्दी से, जितना मेरे से जल्दी हो पाएगा उतना मैं जल्दी होने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा 14वें नंबर पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर रहने वाला है, यानी कि रणकपुर के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपका 4 आंसर बी, सी और डी आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, यानी कि पहला आपका क्या नहीं रहेगा? आंसर नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन पर दोस्तों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ? अंबेडकर साहब, आप सभी को पता है ये 1 नंबर का जो आपका आंसर रहेगा द नॉर्दर ऑफ तमिलनाडु। उसी प्रकार से अगर देखिएगा मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिएगा आपके सामने मैं फिर लेकर आऊंगा। जब तक हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा आगे देखिएगा 18। हाँ जी, इस रीजनिंग के क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हो। यहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है आपको सभी को पता है, ये आपका देखिएगा 1 नंबर का आपका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, मैथ के सॉल्यूशन बाद में करवा देंगे साहब। हाँ जी, देखिएगा डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, देखिएगा, हाँ जी, चलो हिंदी के आ गए हैं। ओके, आपको सभी को देखिएगा निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली हिंदी के अर्थ में दृष्टिगत असंगत नहीं है। आपको पता है ये आपका 2 नंबर का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अगर हम बात करें दोस्तों तो 27वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहने वाला है वो देखिएगा, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं। 27वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द शुद्ध अंतरात्मा और अंतर्यामी है, ये आपको सभी को पता होगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 28वें में जो आपका आंसर रहने वाला है वो कौन से विलोम शब्द पूछा गया है? तो संकीर्ण और विस्तीर्ण पूछा गया है, यानी कि ये आपका क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। और अब मैं बात करूं 29 नंबर में, तो देखिएगा थोड़ा सब्र कीजिएगा, टाइम तो लगता ही है लेकिन फिर भी सबसे कम टाइम लूंगा, ये आपको भी पता होगा। देखिएगा निम्नलिखित में से त्रुटिगत संधि विच्छेद आपको पता है षडानंत, ये देखिएगा ये आपका सभी का आशा है सही गया होगा। देखिएगा 29 नंबर के 29 हो गया है। 30 नंबर की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित अनीय प्रत्यय आपको सभी को पता है 3 नंबर का, यानी कि ये पाणिनीय नहीं है, इसमें नहीं है भैया। आगे बात करते हैं 31वें क्वेश्चन पर दोस्तों। तो देखिएगा आपका जो 31वां ये इंग्लिश का आ गया है। इंग्लिश का थोड़ा बाद में देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ता हूं मैं, देखो, हाँ जी, ओके, 36वें नंबर में जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि ये संत दयाराम के बारे में पूछ रहा है, आप सभी को पता है इसका जो आंसर रहेगा वो जैसलमेर रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से अगर बात 37वें क्वेश्चन की करें तो मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री यानी कि मार्क कार्नी, यानी कि 4 नंबर का आपका आंसर रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार से अगर 38वें क्वेश्चन की बात कर ले अपन, 38 नंबर के क्वेश्चन की बात कर ले, मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में आपको सभी को पता होगा ये तीनों ही कथन देखिएगा क्या है दोस्तों? सही होंगे। मेरे विचार से तीनों ही कथन क्या होंगे? सही होंगे। तो ध्यान में रखना, हाँ जी, ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, यानी कि 4 नंबर का इसका दोस्तों आंसर, यानी कि तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, हाँ जी, 39वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार यहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है, थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूं, नीचे विकल्प है शायद, हाँ जी, देखिएगा यहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो 4 नंबर आपका आंसर रहने वाला है, यानी कि कथन ए तथा बी दोनों ही क्या है? सही है। उसी प्रकार से 40 नंबर पर मैं
अगर बताऊं दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा आपका निम्नलिखित में कथनों प्रोफेसर अबे अनुसंधान राष्ट्रीय 40 नंबर पर जो आपका आंसर रहने वाला है, आपको पता है केवल यहाँ पर दो विकल्प क्या होंगे, सही होंगे, यानी कि दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 41वें नंबर पर दोस्तों, बढ़ते हैं हम 41 नंबर का जो आंसर रहेगा आपका वो देखिएगा यहाँ पर आलू गाजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, तो ध्यान में रखना आलू गाजा के बारे में यानी कि आपका एक रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, एक रहने वाला है। हालांकि इस क्वेश्चन पर ध्यान में रखना थोड़ा सा डाउट है मुझे, अब देखिएगा वो क्या रहता है बाद में, क्योंकि बीकानेर जो खुद की स्थानीय संस्था है उसके द्वारा भी किया गया, तो देखिए है इसका आंसर क्या रहता है। फिर भी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 42वें में जो आपका आंसर रहेगा वो निम्नलिखित कथनों पर अगर विचार करें फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय के द्वारा, तो यहां पर जो आपका न तो देखिएगा 2 नंबर पर न तो 1 और न ही द्वितीय आपका आंसर रहने वाला है। उसी प्रकार से अगर मैं 42 हो गए हैं 43वें नंबर के क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो देखो 43वें नंबर के क्वेश्चन में जो आपका आंसर रहने वाला है यानी कि खेलो इंडिया 2025 के बारे में कौन सा कथन, तो देखिएगा इसमें आपका ध्यान में रखना है केवल फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 44वें नंबर पर, एक बार आप आसानी से बाद में मिलान करते रहिएगा। 44वें नंबर पर देखिएगा राजस्थान बजट 2025-26 में, यानी कि इसमें जो आपका आंसर रहेगा 10 गीगावाट का आपका रहेगा। देखिएगा उसी प्रकार से हम 45वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा 45वें क्वेश्चन पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2025 के भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के बारे में ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा, ध्यान में रखना दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर को अमित मिश्रा को मिला था। क्लियरिटी है। अगर बात करें 46वें नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिएगा हाँ जी, एक व्यक्ति लिफ्ट में परस्पर खड़ा होकर एक सिक्का, चलो इसका भी बाद में देखेंगे भैया। 43वें अगर इसकी बात करूं मैं, तो देखिएगा 47वें कारक कोशिकाओं के बारे में बात की जाए तो इसका आंसर रहेगा सुबेरिन, यानी कि 2 आपका विकल्प से ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर मैं 48 पर बात करूं दोस्तों, एक कप पर अचर परिणाम का एक बल, देखिएगा 48 पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है केवल गतिक ऊर्जा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर मैं 49 की बात करूं तो देखिएगा 49 में जो आपका आंसर रहने वाला है यानी कि साग सब्जियां वनस्पति विघटित होकर कंपोस्ट, यानी कि इसमें जो आपका रहेगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया का रहेगा, यानी 3 विकल्प आपके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। और अगर 50 की मैं बात करूं दोस्तों, होने ही वाले हैं अब सभी क्वेश्चन, तो देखिएगा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। 50 नंबर पर जब हार्मोन एंड्रेलिन, आपको सभी को पता है एंड्रेलिन ग्रंथि के बारे में है, तो ये पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर का कम हो जाता है, ये आपका 2 विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। इसी प्रकार से अगर बात 51 नंबर में करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद से संबंधित यहाँ पर जो बात आएगी वो याद रखिएगा, आपका रहेगा विकल्प संख्या 2, यानी 361-2। उसी प्रकार से अगर हम 52वें क्वेश्चन पर जाएं दोस्तों, तो भारत में संघ के मंत्री परिषद से संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है, थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा इसका, हाँ जी, देखिएगा इसका जो आपका आंसर रहने वाला है 4 नंबर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है दोस्तों, सही है। और अगर मैं बात करूं आगे के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, तो देखिए 53 नंबर में जो आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लेकर जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा है क्वेश्चन, तो मिलान का है। 53 नंबर पर आपका जो क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो आपका आंसर रहने वाला है, याद रखना है, यह आपका ए विकल्प क्या होगा, ठीक होगा। उसी प्रकार से अगर मैं 54 नंबर पर आपके बात करूं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में निर्णय 54 नंबर पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो याद रखना है 145-2 आपका आंसर रहने वाला है। उसी प्रकार से अगर मैं 56 क्वेश्चन पर बात करूं दोस्तों, तो देखिएगा हाँ जी, जल्दी से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से
किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद, इसमें ओके 1 मिनट में देख लेता हूं भाई ये 55 है या 56 है, चलो ऊपर देख लेता हूं मैं, हाँ 55 नंबर पर, सॉरी 55 नंबर में जो आपका निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में, अगर इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों आपको सभी को पता है केवल विकल्प 1 और 2 सही। उसी प्रकार से अगर 56वें क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, आपको सभी को पता है इसके बारे में। आपका जो विकल्प रहने वाला है वो जमुनापुरी और मालवी। अभी हाल ही में एक एग्जाम या बीएसटीसी वगैरह या बीएड सामान्य एग्जाम में उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। अगर हम बात करें राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़कों का जो घनत्व है उसका जो आपका आंसर रहने वाला है, आपको पता है 92.66, यानी कि आपका विकल्प 2 रहने वाला है भैया। आपका विकल्प क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दोस्तों 68 की, तो देखिएगा 2001 से 2011 के जनगणना के दौरान जो जनसंख्या घनत्व है उसमें जो आपको अब पता है अंतर कितना है, 35 से, यानी कि 2 आपका विकल्प ठीक रहने वाला है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको यहां पर सभी को पता होगा कि पहले 165 था फिर 200 हो गया है, तो 59 में बात करूं अगर दोस्तों, तो यहां पर देखिएगा आपका जो विकल्प रहने वाला है वो देखिएगा, मैं बता दूं आपको सभी को पता है। देखिएगा अगर यहां पर थोड़ा जमा लीजिएगा तो आपको बेस्ट पता चल जाएगा। कमलनाथ 1001, रघुनाथगढ़ 1055, ऋषिकेश 1017 और धौलिया डूंगर 1183, धौलिया जेलिया 1183। अब आप यहां पर जमा लीजिएगा साहब, यहां पर सबसे पहले कमलनाथ, फिर हो गया है आपका धौलिया, हाँ देखिएगा कमलनाथ हो गया है, फिर ऋषिकेश हो गया है और फिर आपको पता है यहाँ पर रघुनाथगढ़ और फिर धौलिया, बिल्कुल। तो आपका 4 नंबर का विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 60 में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा साहब आपको यहाँ पर भी सभी को पता होगा। 60 में अगर मैं विकल्प में बात करूं तो यहाँ पर अगर जमाने की बात देखिएगा, ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन आए हैं। श्री राम सीमेंट कोटा आपको सभी को पता है, एसीसी बूंदी सभी को पता है, और अगर जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो आपको पता सिरोही है, और आदित्य बच गया वो कहाँ पर है, चित्तौड़। यानी कि इसका जो आंसर आपके विकल्प रहेगा वो विकल्प संख्या क्या रहेगा, 1 3 4, हाँ देखिएगा ओके 4 नंबर का विकल्प रहेगा। उसी प्रकार से अगर दोस्तों बात करें 61वें क्वेश्चन की, देखिएगा 61वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा दोस्तों 61वें क्वेश्चन में यानी कि नदियां मिलानी है, नदी का सही मिलान करना है, तो उसमें आपको पता ही है यहां पर विकल्प नंबर यानी कि 2 आपका सही रहेगा, सभी को ये पता है, क्लियरिटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर क्योंकि आप एक ही मिलान कर लीजिएगा, माही से क्या अन्नास, और हाँ चलो ये भी है भैया, काली सिंध से निवाज कर लीजिएगा, आगे आपको सभी को मिल जाएगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 62वें में जो आपका आंसर रहने वाला है, जल्दी ही अब तो 10-15 ही क्वेश्चन बचे होंगे शायद, हाँ जी 62वें में जो आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों आपको सभी को पता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा ओके राजस्थान, ये कथन आपका सही नहीं है। 69 से 78-17 पश्चिमी देशांतरों के बीच में मध्य, पश्चिमी नहीं है भैया पूर्वी है। ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। ओके राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से क्षेत्रीय विस्तार में अधिक स्थान रखता है, बिल्कुल अच्छा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 63 नंबर पर 63 नंबर पर जो आपका आंसर रहेगा 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो किस में से होकर नहीं गुजरती। देखिएगा दोस्तों आपको पता है बूंदी से होकर, किससे, बूंदी से होकर नहीं गुजरती है, क्लियरिटी है ना। ओके अगर मैं इसकी बात आगे बात करूं दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से खनिज और उसके उगमित क्षेत्रों को सुमेलित नहीं है, उसमें आपको पता है 1 नंबर लो एस नाथ की नेहरी। और देखिएगा 64 की अगर मैं बात कर लिया है, 65 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा विचित्र प्रकार का आया है, फिर भी एक बार आंसर देख लीजिएगा, अंतिम आंसर तो आपको पता है वहां से ही हमें पता चलेगा। तो
यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, ये आपका आंसर रहेगा हमारी तरफ से। आगे देखते हैं दोस्तों 66वें क्वेश्चन पर। देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है, आपको सभी को पता है, कुल 15 होते हैं, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं। क्लियरिटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका जो 67 नंबर पे जो आपका आंसर यानी कि शिक्षकों के विद्यालय में सुधार से संबंधित, इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है जनतांत्रिक शैली। कौन सी शैली? जनतांत्रिक शैली। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 68 में जो आपका आंसर रहने वाला है, जल्दी से देख लीजिएगा, 68 में जो आपका आंसर कौन सा है? यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का, यानी कि आपको सभी को पता है मानसिक विन्यास थॉर्नडाई का। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, 69 में जो आपका आंसर रहने वाला है, देखिएगा साहब 69 में जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, देख लीजिएगा एक बार। शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत के को उनके अर्थों के साथ सुमेलित कीजिएगा, उसमें आपका जो आंसर रहेगा, एक बार नीचे देखना पड़ेगा। हाँ जी, लड़के ने सही जमा रखा है, तो देखिएगा आप भी सही कर लीजिएगा, यही 3 नंबर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट 70वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 5 क्वेश्चन मात्र रहे हैं। हाँ जी, देखिएगा 70वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपको पता है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। क्लियरिटी है। आगे अगर मैं 71वें क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो देखिएगा 71वें जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्यायों में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो देखिएगा दोस्तों, एक बार थोड़ा नीचे ले दीजिएगा मुझे। हाँ जी, ये आपका आंसर हमारी दृष्टिकोण से नहीं रहने वाला, ये रहने वाला है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। 72वें नंबर पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था संज्ञानात्मक संबंधी नहीं है? आपको सभी को पता है किशोरावस्था संज्ञान संबंधित है, भाई संबंधित है, नहीं है, नहीं है, संबंधित है। आपको पता है परिपक्वता भी है, देखिएगा परिपक्वता भी है, काल्पनिक दर्शन भी है और व्यक्तिगत कथा भी है, वस्तु स्थायित्व नहीं है। तो ये जो भी विकल्प है यानी कि अ, ब और से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दोस्तों 73वें, देख लीजिएगा 73वें नंबर पे आपका शिक्षा वाणी कार्यक्रम शिक्षण हेतु जो सामग्री है उसका आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों SCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थानों द्वारा। अगर आप बात करें 74वें क्वेश्चन की, देखिएगा 74वें नंबर के जिया ने एक दुर्घटना के अपने पैर खो दिए। कितना अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, मिलाकर पूछा गया है और वो भी किससे? अवनी लेखिका से प्रेरणा। तो ध्यान में रखना, आपको सभी को पता है इसका तादात्म्यकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तादात्म्यकरण हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा अगर मैं लास्ट क्वेश्चन बात करूं किशोरा के शारीरिक किशोर के संदर्भ में, तो देखिएगा 75 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो आपको सभी को पता है लड़के किशोर लड़कियों की तुलना में या 2 वर्ष से अधिक, आपको लड़कियों का पता है पहले होती है, लड़कों की बाद में होती है, यानी कि सभी को पता है दोस्तों ये अ और ब विकल्प क्या है, सही नहीं है, यानी कि ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, बाकी क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों ये हो गए हैं हमारे, इसमें हमने आपके सामने मैथ का और इंग्लिश का नहीं करवाया है, बाकी सभी का आंसर की आपके सामने उपलब्ध करवा दी है। जल्दी ही हो सकता है रात तक उसकी दोनों की भी आंसर की आपके सामने रखे दे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आप अगर हमें कुछ सुजेशन या इस पेपर के बारे में कहना चाहते हो तो हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।